सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू तेलंगाना में श्री सीताराम रामचंद्र स्वामी रिवी देवस्थानम भद्राचलम का करेंगी दौरा। प्रसाद योजना के तहत भद्राचलम मंदिर में सयाहत के बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए रखेंगी संग बुनियाद। समम कक्का सरलामा कबायली पुजारी कॉन्फ्रेंस का भी करेंगी इफ्तिताह। मुल्क के सभी हवाई अड्डों पर आने वाले बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों की कोरोना वायरस के लिए रैपिड टेस्टिंग जारी। गुज़श्ता 3 रोज में बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर आने वाले मुसाफिरों की रैंडम जांच में 39 अफराद निकले कोरोना पॉजिटिव। कुल 3,994 नमूनों की हुई जांच। इंतखाबी कमीशन ने आसाम में असेंबली और पार्लिमानी हलकों की हदबंदी का किया फैसला। कानून इंसाफ की वजारत ने हदबंदी की दी थी दरखास्त। रूस ने तेल की सप्लाई पर पाबंदी का किया ऐलान। यूक्रेन में रूसी कार्रवाइयों के सबब पेट्रोल और पेट्रोलियम मसनूआत पर कीमतों की हद मुकर्रर करने वाले ममालिक के खिलाफ रूस का इकदाम। आइंदा साल 1 फरवरी से 1 जुलाई तक 5 माह के लिए लगी पाबंदी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने अफगानिस्तान में खवातीन पर तालिबान की पाबंदियों की मजम्मत की। मुल्क में इंसानी हुकूक की बढ़ती हुई खिलाफ वर्जी पर किया तशवीश का इजहार। तालिबान से खवातीन और लड़कियों को निशाना बनाने वाली पॉलिसियों को तब्दील करने को कहा। और श्रीलंका के खिलाफ T20 और 1 रोजा सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान। 3 जनवरी से शुरू हो रही है T20 सीरीज में हार्दिक पांड्या होंगे कप्तान। दूसरी जानिब 10 जनवरी से शुरू होने वाले वनडे सीरीज में कप्तान रोहित शर्मा की होगी वापसी। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अब्दुल्ला। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू तेलंगाना के दौरे पर हैं। सदर जमहूरिया आज भद्राचलम में श्री सीतारामचंद्र स्वामी देवस्थानम का दौरा करेंगी और प्रसाद स्कीम के तहत भद्राचलम मंदिर में सयाहत की तरक्की से मुतालिक बुनियादी ढांचे का संग बुनियाद रखेंगी। वो तेलंगाना व नवासी कल्याण परिषद के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा समम कक्का सरलामा कबायली पुजारी कॉन्फ्रेंस का भी इफ्तिताह करेंगी। सदर द्रौपदी मुर्मू मलुगु जिला में यूनेस्को के आलमी सकाफती वर्से के मकाम रामप्पा मंदिर का भी दौरा करेंगी। सदर जमहूरिया वारंगल जिले में वजारत सयाहत के प्रसाद प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगी और वजारत सकाफत के प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी रखेंगी। बीजेपी के कौमी सदर जगत प्रकाश नड्डा आज उड़ीसा के 1 रोजा दौरे पर होंगे। इस दौरे के दौरान नड्डा कंधमाल और खुर्दा में 2 अवामी जलसों से खिताब करेंगे। इसके अलावा पार्टी कारकुनों और लीडरों के साथ अहम तंजीमी मीटिंग करेंगे। जेपी नड्डा कंधमाल में जलिस्पता आश्रम पहुंचने के बाद स्वामी लक्ष्मानंद सरस्वती के मुजस्समे पर फूल नजर करेंगे। इसके अलावा जेपी नड्डा खुर्दामा भगवती के मंदिर भी जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने अवामी नुमाइंदगी एक्ट 1950 की दफा A8 के तहत आसाम में असेंबली और पार्लिमानी हलकों की हदबंदी करने का फैसला किया है। यह फैसला वजारत कानून और इंसाफ की दरखास्त पर किया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने आसाम के चीफ इलेक्टोरल अफसर को हुक्म दिया है कि वो 1 जनवरी 2023 से हदबंदी का अमल मुकम्मल होने तक रियासत में किसी भी नई इंतजामी इकाइयों की तश्कील की मंजूरी न दे। जम्मू कश्मीर के सदरा इलाके में सलामती दस्तों और दहशत गर्दों के दरमियान तसादुम जारी है। इत्तला के मुताबिक दहशत गर्दों की मौजूदगी की इत्तला मिलने के बाद सलामती दस्तों की मुश्तरका टीम ने फौरी कार्रवाई करते हुए इलाके का मुहासरा कर तलाशी मुहिम शुरू कर दी। तलाशी मुहिम के दौरान जैसे ही सलामती एहलकार मुश्तबा इलाके की जानिब बढ़े तो दहशत गर्दों ने गोलीबारी शुरू कर दी। 2 से 3 दहशत गर्द के रूपोश होने का शुबहा जाहिर किया जा रहा है।
दुनिया के कई ममालिक में कोविड के बढ़ते मामलों के पेश नजर भारत सरकार एहतियात बरत रही है। हुकूमत ने 24 दिसंबर से हवाई अड्डों पर आने वाले बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों की कोरोना वायरस के लिए रैंडम जांच शुरू कर दी है। इत्तला के मुताबिक गुज़िश्ता 3 दिन यानी 24, 25 और 26 दिसंबर को एयरपोर्ट पर की गई जांच में 39 अफराद की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। इन 3 दिनों में कुल 3,994 नमूनों की जांच की गई। इन सैंपल को जेनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया है। दारुल हुकूमत दिल्ली समेत शुमाली भारत की कई रियासतों में शदीद सर्दी पड़ रही है। कई इलाके सर्द लहर की जद में हैं। शदीद ठंड के साथ लोगों को धुंध की दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान के कई हिस्से इन दिनों घने धुंध की लपेट में हैं। आज भी इन रियासतों में लोगों को सर्दी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। हालांकि सूरज नजर आएगा। सुबह और शाम के साथ साथ दिन में भी सर्दी से लोग परेशान हैं। साथ ही धुंध की वजह से हद निगाह भी बहुत कम रह गई है, जिसकी वजह से सड़क और रेल की आमदोरफ्त काफी मुतासिर हो रही है। धुंध की वजह से कई ट्रेनें ताखीर का शिकार हो रही हैं। इसके साथ परवाजें भी मुतासिर हो रही हैं। मुल्क की राजधानी दिल्ली समेत शुमाली भारत के इलाकों में शदीद ठंड पड़ रही है। पहाड़ी इलाकों में हो रही है बर्फबारी से कौमी राजधानी खित्ते में सर्द लहर जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक दिल्ली के सफदरजंग में आज सुबह 5:30 बजे दर्ज हरारत 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पालम में दर्ज हरारत 7.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उत्तर प्रदेश के शहर मुरादाबाद में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सर्द लहर ने भी अपना सितम बरकरार रखा हुआ है। लोगों को सर्दी के साथ कोहरे की दोहरी मार का सामना है। सर्द लहर के बायस दिन के वक्त लोगों को सर्दी से कोई राहत नहीं है। लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। सर्दी के बायस गलियों और बाजारों में लोगों की आमदोरफ्त भी कम हो गई है। लोग सिर्फ जरूरत के वक्त घरों से बाहर निकल रहे हैं। और अब बात भारतीय रेल की। कोहरे का सबसे ज्यादा असर शुमाली भारत में देखा जा सकता है, जिसका सबसे ज्यादा असर आमदोरफ्त पर नजर आ रहा है। सड़क, हवाई और रेल खिदमात भी बुरी तरह मुतासर हुई हैं। कोहरे के सबब कई रेलगाड़ियां ताखीर से चल रही हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा कुछ रोज में हालात यही रहने की उम्मीद है। कोहरे के भारतीय रेल पर क्या असरात पड़े हैं, इस सिलसिले में शुमाली रेलवे के अफसर बराए राब्ता आम्मा दीपक कुमार से बात की हमारे नुमाइंदे अभिषेक सिंह ने। पूरे उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे की मार आप देख सकते हैं, जिसका सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो यातायात पर पड़ा है, खास तौर पर हवाई यातायात और रेल यातायात पर, जहां कम विजिबिलिटी होने के कारण कई फ्लाइट जो है वो देर से उड़ान भर रही है, तो वही रेल सेवा भी बाधित हुई है। हमारे साथ है दीपक कुमार, नॉर्दर्न रेलवे के CPRO, हम उनसे बात करते हैं। सर, पिछले कुछ दिनों की अगर हम आंकड़ों की बात करें तो लगातार कितनी ट्रेन अगर एवरेज की बात करें कैंसिल हो रही है या फिर देर से चल रही है? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उत्तर भारत में करीब 1000 किलोमीटर, 1000 से 1200 किलोमीटर के एरिया में इंटेंस फॉग काफ़ी हद तक आ चुका है, जिसके कारण रेल, रोड और एयर तीनों के तीनों मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है अफेक्टेड हैं। रेलवे में अगर हम बात करें तो दिल्ली एरिया की ही करीब, आपने देखा हम लोग सुबह भी अपडेट करते हैं इसको, 25 से 30 ट्रेन जो है इफ़ेक्टिवली सुबह जो है वो लेट होती हैं, जिसके कारण, और सिमिलरली क्योंकि लेट 3 से 4 घंटे में होती हैं तो कुछ ट्रेन हम लोगों को जो है वो पुट बैक भी करनी पड़ती हैं, मतलब जाने वाली ट्रेन भी इसीलिए इफ़ेक्ट हो जाती हैं उसमें। तो ये तो पिछले 3-4 दिन से हो ही रहा है, और हमें, और इसका जो वेदर फोरकास्ट है वो भी अगले 5 दिन के लिए इंटेंस फॉग की बात कर रहे हैं वो। तो मुझे लगता है कि ये अभी कोहरा जो है कुछ दिनों के लिए और बना रहेगा और इसका इफेक्ट रहेगा। रेलवे ने एक सिग्नलिंग सिस्टम की शुरुआत की थी, जिसमें कि कोहरे के वजह से जो ट्रेन लेट होती है, उस सिग्नलिंग सिस्टम से ऑटोमेटिक सिस्टम के बारे में बताया गया था कि ट्रेन जो है उसकी विजिबिलिटी उन्हें पता चलेगा, उसका कुछ असर हो रहा है इस पर? विजिबिलिटी के लिए बहुत से जो है वो सिस्टम रेलवे ने इंट्रोड्यूस किए हुए हैं, वो सारे के सारे हैं, बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सेफ ऑपरेशंस। स्पीड तो हमेशा से आप जानते हैं कि स्पीड लिमिटेशन रहती है इसमें, और स्पीड लिमिटेशन रहती है तो एक के पीछे एक ट्रेन उसके कैस्केडिंग इफेक्ट में उसको लेट होती हैं। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सेफ्टी,
कोहरे की वजह से कुछ ट्रेनों को कैंसिल करने का भी कोई योजना है या फिर? कुछ ट्रेनें हमने अभी कल परसों हमने लिस्ट निकाली थी, जिसमें से करीब 24 पेयर ऑफ ट्रेन जो है वो हम लोगों ने कैंसिल करी हैं, बट शॉर्ट डिस्टेंस की ट्रेन कैंसिल करी हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन चल रही हैं। और जहाँ जहाँ ज़रूरत है, क्योंकि अल्टीमेटली फ्रेट भी मूव होना है, कोल मूव करता है, और आपने देखा स्टील मूव करेगा, बाकी सारी की सारी जो लाइफलाइन है नेशन की, उसको भी चलना अनिवार्य है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए कोल चलना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेन है उनको हमने कैंसिल किया, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन चलती जा रही हैं। और फ्रेट के ऊपर भी हमारा एम्फेसिस है, ताकि फ्रेट में भी लोडिंग में कमी ना आए। धन्यवाद सर। तो आपने सुना कि कोहरे की वजह से जरूर ट्रेन जो है वो लेट तो जरूर चल रही है, लेकिन रेलवे का पूरा ध्यान है कि यात्री जो है वो सुरक्षित पहुंचे, और खास तौर पर रेलवे की ओर से विजिबिलिटी को लेकर के, चाहे वो सिग्नल सिस्टम को हो या अन्य चीज़ों को लेकर, उसके ऊपर पूरा प्रयास कर रही है कि ताकि यात्री जो है सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुँच सके। कैमरामैन कुलदीप शर्मा के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। झारखंड के तवक्कुआती जिला गढ़वा में प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के लिए एक नेमत साबित हो रही है। गढ़वा की प्रतापपुर पंचायत में स्कीम के बेहतर निफाज से मकामी लोगों को खूबसूरत पक्के मकानात की ख्वाहिश पूरी हो रही है। झारखंड के स्पेशल डिस्ट्रिक्ट गढ़वा में प्रधानमंत्री आवास योजना से कमजोर तबकात को बड़ा फायदा मिला है। प्रतापपुर पंचायत के कई लोग गुर्बत की वजह से कच्चे मकानों में रहने पर मजबूर थे, जिनको बरसात में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। मरकजी हुकूमत की प्रधानमंत्री आवास योजना इन गरीबों की जिंदगियों में खुशगवार तब्दीली लाई है। माटी के घर रहे, कुत्ता बिल्लार सियार है लैत रहे, घर उठाए से हनी कि में पानी पतर नहीं खेचुए, आराम से रहे थी। माटी के घर में हमन रहत रही तो माटी के घर चुआत रहे, फूट गेला टूट गेला, ओकरा में लइकन बगारी नहीं पढ़े पारत रहन, ओकरा में हमन नहीं सुते पारत रहे। यहाँ प्रधानमंत्री मान ले हो अगर दे दिलन हमन के घर दुरा तो बनैली, एकरा में बढ़िया से सुरक्षित से रहत हिया। कच्चे और खपरेल के मकानों की परेशानियां माजी की बातें हैं और वो अब शान से पक्के मकान में रह रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की वजह से प्रतापपुर पंचायत में पक्के मकानात की तामीर से फायदा उठाने वाले बहुत खुश हैं। उनके घर का माहौल भी पुरसुकून हो गया है, जिसकी वजह से हर काम में सहूलत हुई है। बच्चे भी अब नए पक्के घर में बगैर किसी परेशानी के पढ़ लिख रहे हैं। और पहले जैसे पढ़ते थे तो पानी उनी गिरता था तो किताब उताब पे गिर जाता था, तो हम लोग के बहुत प्रॉब्लम होता था। और अभी आवास योजना मिला है जो प्रधानमंत्री की योजना तरफ से, तो हम लोग के फायदा है कि मतलब पढ़ते हैं तो मतलब उसमें कोई डिस्टर्ब नहीं होता है। मिट्टी के पहले घर था, पढ़ने में बहुत दिक्कत होता था, बरसात होता था तो चूता था। अब प्रधानमंत्री ने दिए घर तो अच्छा से रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं। प्रतापपुर पंचायत के अवामी नुमाइंदे भी प्रधानमंत्री आवास योजना को किसी नेमत से कम नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि कच्चे मकानात की जगह पक्के मकानात बनने से गांव की तस्वीर ही बदल गई है। हमारे प्रतापपुर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास बनने से हमारा पंचायत से बहुत गरीब लोग सुरक्षित हो गए। ये योजना जो है बहुत ही उपयोगी, बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इससे हमारे पंचायत के गरीब को बहुत लाभ है। मरकजी हुकूमत का मकसद ये है कि हर शख्स के पास अपना पक्का घर हो। स्पेशल डिस्ट्रिक्ट प्लान ने यकीनी तौर पर मुल्क के तमाम हिस्सों में जामे तरक्की को एक नई जहद दी है, जिससे सबको फायदा पहुंचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक मर्तबा फिर जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। उत्तरकाशी में कल 2:19 पर जलजला आया। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक रेख्तर पैमाने पर जलजले की शिद्दत 3.1 दर्ज की गई। फिलहाल किसी जानी और माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। इससे कबल 19 दिसंबर को भी उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जलजले के झटके महसूस किए गए थे।
रूस ने उन ममालिक के खिलाफ तेल की सप्लाई पर पाबंदी आयद करने का ऐलान किया है जिन्होंने यूक्रेन में रूसी कार्रवाइयों की वजह से उसके पेट्रोल और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की है। रूसी हुकूमत की वेबसाइट के मुताबिक सदर व्लादिमीर पुतिन ने गैर मुल्की इदारों और अफराद को तेल और तेल की मसनूआत की सप्लाई पर पाबंदी के हुक्मनामे पर दस्तखत किए हैं जो सप्लाई के मुआहदों पर रास्त या बिलवास्ता कीमतों की हद मुकर्रर करते हैं। यह हुक्म आइंदा साल 1 फरवरी से 1 जुलाई तक 5 माह के लिए नाफिजुल अमल होगा। हुक्मनामे में यह भी कहा गया है कि सदर पुतिन पाबंदी के तहत आने वाले ममालिक को पेट्रोल की सप्लाई के लिए खुसूसी इजाजत दे सकते हैं। रूसी पेट्रोल और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की हद उस माह की 5 तारीख से नाफिज हुई जब इस पर G7 ममालिक के ग्रुप ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय यूनियन ने इत्तेफाक किया। उसमें ममालिक को रूसी तेल की फी बैरल कीमत $60 से ज्यादा अदा करने से मना किया गया था। सऊदी अरब के बाद रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल बरामद करने वाला मुल्क है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने अफगानिस्तान में खवातीन पर तालिबान की पाबंदियों की मजम्मत की है। सलामती कौंसिल ने मुल्क में इंसानी हुकूक की बढ़ती हुई खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार किया है। इसके अलावा तालिबान से खवातीन और लड़कियों को निशाना बनाने वाली पॉलिसियों में भी तब्दीली लाने को कहा है। अमेरिका में बर्फानी तूफान के बाइस अब तक 60 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। इस तूफान से सबसे ज्यादा मुतासिर न्यूयॉर्क का बफेलो शहर है। अब तक बफेलो में 28 अफराद की मौत हो चुकी है। अमेरिका भर में दर्जे हरारत में काफी कमी आ गई है। शदीद बर्फबारी से कई शहरों में बिजली की फराहमी मुतासिर हुई है। लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। खराब मौसम के बाइस हजारों परवाजें मंसूख कर दी गई हैं। तूफान में फंसे अफराद की तलाश और इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। न्यूयॉर्क में रियासत के हुक्काम ने बताया कि हंगामी कारकुन तूफान में फंसे लोगों को तलाश कर रहे हैं। न्यूयॉर्क में रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद के लिए नेशनल गार्ड के सैकड़ों दस्ते तैनात किए गए हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने न्यूयॉर्क की रियासत के लिए हंगामी मरकजी इमदाद को मंजूरी दी है। न्यू जर्सी स्टेट ने न्यूयॉर्क स्टेट को हंगामी मदद भेजी है। जनूबी अर्दन में मूसलाधार बारिश की वजह से कदीम शहर पीटरा में अचानक सैलाब आ गया जिसने जल्द ही उसे एक तुगयानी वाले दरिया में तब्दील कर दिया। करीबी पहाड़ों से सैलाबी पानी तारीखी रोज गोल्ड रॉक सिटी में आ गया जो 2000 साल से ज्यादा कायम है। सयाहों का इनखला जारी है क्योंकि पानी बहुत ज्यादा भर गया है। वहीं दीगर सयाहों को भी मुख्तलिफ रास्ते से बचाया जा रहा है क्योंकि इस वक्त रास्ते इंतहाई खतरनाक समझे जा रहे हैं। अर्दन में माजी में शदीद सैलाब की वजह से कई जानलेवा वाकयात पेश आ चुके हैं। इससे कबल 2018 में 20 से ज्यादा अफराद की मौत हुई थी और 1963 में कदीम शहर पेट्रा में 23 फ्रांसीसी सयाह सैलाब में बह गए थे। सर्बिया और कोसोवो के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान सर्बियाई सदर अलेक्जेंडर वोस्क ने कोसोवो पर कशीदगी को कम न करने और बातचीत में गफलत का इल्जाम आयद किया है। उन्होंने दावा किया कि कोसोवो मुल्क के शिमाली हिस्से में कोसोवो सर्ब लोगों पर हमला करने का मंसूबा बना रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि वो यूरोपीय यूनियन और अमरीकी सालिसों से बातचीत कर रहे हैं ताकि अमन कायम रखा जा सके और मौजूदा बहरान का कोई हल निकल सके। हमारे निज़ाम शमसी में जिंदगी का आगाज आखिर किस सैयारे से हुआ, इस सवाल का जवाब पाने के लिए तहकीक की जा रही है जिनमें से एक यूनिवर्सिटी ऑफ कोपनहेगन ने भी की है। हमारे निज़ाम शमसी में जिंदगी का आगाज आखिरकार किस सैयारे से हुआ था, ये सवाल आज भी मौजूद है। लेकिन अब इस सवाल के जवाब की जानिब एक कामयाब कदम बढ़ाया गया है। मरीख हमारी जमीन का सबसे करीबी पड़ोसी है। खला में दूसरी दुनिया की तलाश करने वाले इंसान को इस सुर्ख सैयारे से बहुत ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं। अब मरीख पर पानी होने के शवाहिद मिले हैं। कोपनहेगन यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन का ख्याल है कि तकरीबन 4.5 अरब साल पहले पूरे मरीख सैयारे में वाफिर मिकदार में पानी मौजूद था। हाल ही में कोपनहेगन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और सेंटर फॉर स्टार एंड प्लैनेट फॉर्मेशन के डायरेक्टर मार्टिन बेजारो ने अपनी तहकीक में बताया है कि जिंदगी के 2 अहम उन्सुर जैसे पानी और नामियाती केमिकल्स पहले मरीख में मौजूद होते थे। हमारे शोध से ये पता चला है कि 2 जरूरी तत्व
जो जीवन को विकसित कर सकते हैं वो मंगल ग्रह पर मौजूद है। बिना पानी और जटिल जैविक रसायन के किसी भी ग्रह पर जीवन का विकास असंभव है। अब भी बहुत से सवालात हैं जिनके जवाब आने वाले 10 से 15 सालों में मिल जाएंगे। मरीख की बालाई सतह से मिलने वाले नमूनों से ये सवाल पैदा होता है कि क्या हमारे निजाम शमसी में जिंदगी की शुरुआत सबसे पहले मरीख पर हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। नाजरीन, अब एक नजर दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात पर। सबसे पहले बात रोजनामा इनकलाब की सुर्खियों पर। सफ़े अव्वल की सुर्खी है, कोरोना से निपटने के लिए मुल्क भर में मॉक ड्रिल। रोजनामा इनकलाब के आलमी खबरों की दो अहम सुर्खियां इस तरह हैं। अमेरिका बम साइक्लोन का कहर जारी, गाड़ियों के अंदर अमवात। और मॉस्को को पहले आलमी अदालत इंसाफ में जंगी जराइम का सामना करना होगा। और अब बात रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की। सफ़े अव्वल की अहम सुर्खी है, कौमी राजधानी दिल्ली समेत पूरा शिमाली हिंदुस्तान सर्दी की लहर और धुंध की जद में। आईने आलम की सफ़े की सुर्खियां हैं, चीन में सफरी पाबंदियों के खात्मे का ऐलान, आलमी स्टॉक मार्केट में भी आई तेजी। और सऊदी अरब जापान बाहमी सरमायाकारी बढ़ाने के लिए 15 मुआहदों पर दस्तखत। और अब बात रोजनामा हमारा समाज की। अंदरून सफ़े की सुर्खी है, मिर्जा गालिब के 225वें योम विलादत पर गालिबी इंस्टीट्यूट का खिराज अकीदत। आखिर में बात करते हैं रोजनामा अखबार मशरिक की। पहली सुर्खी है, सलमान खान समेत 40 करोड़ ट्विटर सार्फिन का जाती डेटा चोरी। और दीगर सुर्खी इस तरह है, मरकज की यादगार इमारतों में पूजा की अर्जी, महकमे आसार कदीमा से इजाजत मिलने का इम्कान, पार्लिमानी कमेटी। आज के अखबार से बस इतना ही। और अब रुख करते हैं दीगर खबरों की तरफ। आइंदा बरस 3 जनवरी से भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज खेलेगी। बीसीसीआई ने T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। हार्दिक पांड्या टीम के कप्तान, सूर्या कुमार यादव नायब कप्तान के किरदार में होंगे। उनके अलावा ईशान किशन, ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल, दीपक हुड्डा, राहुल त्रिपाठी, संजू सैमसन, वाशिंगटन सुंदर, युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, हर्षल पटेल, इमरान मलिक, शिवम मावी और मुकेश कुमार भारतीय टीम का हिस्सा होंगे। T20 सीरीज के बाद भारतीय टीम 10 जनवरी से श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज भी खेलेगी। वनडे सीरीज के लिए टीम के कप्तान रोहित शर्मा होंगे। नायब कप्तान की जिम्मेदारी हार्दिक पांड्या के हाथ में होगी। उनके अलावा शुभमन गिल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, KL राहुल, ईशान किशन, वाशिंगटन सुंदर, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज, इमरान मलिक और अर्शदीप सिंह टीम का हिस्सा होंगे। इंग्लिश प्रीमियर लीग में चेल्सी ने बोरनमाउथ को शिकस्त दे दी। मंगल को खेले गए इस मैच में चेल्सी ने 2-0 से कामयाबी हासिल की। इस मैच में चेल्सी ने पहले हाफ में ही शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 2-0 की बर्तरी हासिल कर ली। चेल्सी की जानिब से पहला गोल काई हार्विट्स ने 19वें मिनट में किया। इसके बाद 24वें मिनट में मैसन माउंट ने बोरनमाउथ के गोल पोस्ट में गोल करके मैच जीत लिया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने नॉटिंघम फॉरेस्ट को 3-0 से हरा दिया। मंगल की देर रात खेले गए एक तरफा मुकाबले में मैनचेस्टर का जबरदस्त खेल देखने को मिला। मैच के आगाज से ही जारहाना अंदाज अपनाने वाली मैनचेस्टर यूनाइटेड को पहले हाफ में 2 कामयाबियां मिली। पहला गोल 19वें मिनट में मार्कस रेशफोर्ड के शॉट से हुआ। उसके बाद एंथोनी मार्शल ने 3 मिनट बाद दूसरा गोल करके मैच में 2-0 की बर्तरी हासिल कर ली। इस मैच में फ्रेड ने 87वें मिनट में मैनचेस्टर के लिए तीसरा गोल करके मैच 3-0 से जीत लिया। और अब मुल्क भर के मौसम का मिजाज।
नाजरीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।